Guys, we have another question, that is question is limit x tends to 0 log x बता दें। अब एक्चुअली ये अनडिफाइंड है। कैसे अनडिफाइंड है? यानी कि सॉरी, अनडिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या होती है? लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? व्हेन RHL इज इक्वल्स टू LHL। तब जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाएं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो दोनों का आंसर होगा दैट विल बी आवर आंसर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? देख, मैंने पहले भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x अपन में x वाला क्वेश्चन करवाया था, जिसमें बताया था कि उसकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट कैसे कर रही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी देखेंगे कि log की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। ओके, लेट्स सी। पहले मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद ग्राफिकली बहुत आसान है, वैसे भी आसान है, सिर्फ समझना है, उसके बाद याद रख लेना है कि इसकी लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट करती है, जब एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो हमारे पास है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब लिमिट जब एक्सटेंड्स टू 0 होती है, इसका मतलब होता है कि आपके किसी भी ग्राफ में जो लिमिट है वो राइट हैंड से भी अप्रोच कर रही है, ये राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, मतलब ये हमें अब एक्स टेंड्स टू 0 है ना, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब है हम राइट साइड से आएंगे 0 को इतना अप्रोच करेंगे, 0 के इतना नज़दीक जाएंगे, ठीक है, बहुत नज़दीक, आपकी सोच से भी ज़्यादा नज़दीक। ओके, ये कितना नज़दीक होता है, मतलब 0 के कितने पास में, 0.0000 इनफाइनाइट 0 लगा दो, जब तक आपका हाथ नहीं थक जाता 0.0000 लगाते जाओ और फिर 1 डालो, जब हाथ थक जाए आप 1 डाल दो, फिर भी इससे भी कम हो सकती है, लेकिन इतना सही है, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ये छोटी वैल्यू होगी, लेकिन होगी तो पॉजिटिव ना, राइट साइड ऑफ, मतलब वाई एक्सिस की लेफ्ट में, सॉरी वाई एक्सिस की राइट में, इधर इधर इधर, यानी कि एक्चुअली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है ना, कितनी भी कम वैल्यू हो 0 के साथ वाली, 0 को अप्रोच करती हुई राइट हैंड साइड से कितनी भी कम वैल्यू हो, लेकिन होगी तो पॉजिटिव ही ना, समझ आ रही है। और इस पर्टिकुलर इतने बड़े वैल्यू को, मतलब इतने छोटे वैल्यू को, इसको हम इससे भी जाहिर करते हैं कि जी अप्रोचिंग वैल्यू है राइट हैंड साइड से, 0 प्लस लिख देंगे कि प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड से, ये पॉजिटिव 0 है, यानी कि है तो ऑलमोस्ट 0 ही, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव, यानी कि 0.0000000001, तो है थोड़ा पॉजिटिव, ऑलमोस्ट है 0, अप्रोच कर रहे 0 को, लेकिन राइट हैंड साइड से, इसलिए हमने 0 प्लस लगाया है, ठीक है। 0 प्लस का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट। अब ये यहाँ पे अगर मैं 0 प्लस लगा दूँ तो यहाँ पे इसका मतलब यही होगा मेरा कि मैं राइट हैंड लिमिट जस्ट फाइंड कर रहा हूँ। ओके, जब LHL की बात आ जाती है तो उसमें आपको क्या सोचना होता है, जब लेफ्ट हैंड से आप 0 को अप्रोच कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप इस 0 के इतना पास जा रहे हैं, इतना पास जा रहे हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा, मतलब 0.00000000000001, और वो नेगेटिव। देखिए कितना भी 0 के पास में जाए, लेकिन होगा तो फिर भी नेगेटिव ना, ठीक है। लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस यानी कि थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स नेगेटिव होता है, तो कितना भी पास चला जाए एक्स ने फिर भी नेगेटिव ही रहना है। तो इसको जो हम शो करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, वो करते हैं 0 नेगेटिव से। तो अगरचे ये दोनों बराबर, इन दोनों पे वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं,
तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती log x की, वरना नहीं करती। अब जब log x में हमने देखा कि लिमिट जब ज़ीरो को अप्रोच करे, तो पहले तो मैं लिखा था कि पॉजिटिव ज़ीरो के साथ में क्या हो रहा है। जब पॉजिटिव ज़ीरो की तरफ आता है तो वैसे अब देखें तो इसमें जब ज़ीरो पुट करते हैं लॉग में तो आउटपुट कोई नहीं मिलता, लेकिन ज़ीरो के थोड़ा पास में राइट में अगर आपका ग्राफ भी देख लें बेशक, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये नीचे चलता रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस के साथ कभी टच नहीं करेगा। और वाई एक्सिस यहाँ पे इसका एसिम्पटोट भी होता है लॉग एक्स का, क्योंकि ऐसी लाइन वाई एक्सिस भी एक लाइन है, ऐसी लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे उसको हम एसिम्पटोट बोलते हैं। तो ये देखिए इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, लेकिन फिर भी कभी नहीं करेगा, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं कि यार इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। ओके, तो ये एसिम्पटोट है इसके लिए। वाई एक्सिस यहाँ पे एसिम्पटोट है, जिसकी इक्वेशन जो होती है x इज इक्वल टू 0 होती है। तो अगर आप देखें कि राइट हैंड साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे ज़ीरो के नज़दीक आ रहे हैं, जब ऑलमोस्ट ज़ीरो से मतलब ज़ीरो के पास वाली वैल्यू डाली है कितनी, मतलब ज़ीरो को जैसे ही अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो जो y की वैल्यू है, आउटपुट जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो प्लस, मतलब सिर्फ राइट हैंड लिमिट पूछे, तो इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, उसका आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा। और अगर आपसे लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो लॉग एक्स पूछ रहा है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखिए, ज़ीरो लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो का मतलब है कि आप वेदर वी आर अप्रोचिंग ज़ीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड और यू आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और दोनों बराबर होंगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। ज़ीरो पे, ज़ीरो प्लस पे नहीं, ज़ीरो पे। ज़ीरो प्लस पे तो मतलब स्पेसिफाई कर दिया, फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक ही नहीं करनी, सिर्फ ज़ीरो प्लस चेक करना है, मतलब राइट हैंड लिमिट। लेकिन अगर आपसे सिर्फ लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो पूछे, इसका मतलब RHL फाइंड करोगे, LHL फाइंड करोगे और दोनों को इक्वेट करोगे। अगर बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। ओके, जब हम एक्स ज़ीरो को लेफ़्ट से अप्रोच करें, यानी कि ज़ीरो नेगेटिव एक्स को हम अप्रोच कर रहे हैं, ये यहाँ पे ज़ीरो है ना, जैसे अप्रोच कर रहे हैं। देखिए, अप्रोच कितना भी ज़ीरो के नज़दीक में जाए, पास में जाए, कितना भी ज़ीरो के नज़दीक में पास में जाएं, लेकिन होगा तो नेगेटिव नंबर ही ना। लॉग ऑफ नेगेटिव इज़ जस्ट मीनिंगलेस। सो इसका मतलब अनडिफाइंड कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। सो माइनस इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू दैट, मतलब LHL और RHL बराबर नहीं आ रहे हैं, ये अनडिफाइंड। देखो, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आई थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लॉग एक्स की जो लिमिट वैल्यू आ रही है वो तो अनडिफाइंड है, वो तो कुछ भी नहीं है, राइट। सो इसकी जो लिमिट है, मतलब इसका जो ओवरऑल आंसर हुआ लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो, या आपसे पूछे कि लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो लॉग एक्स, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, DNE स्टैंड्स फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि RHL LHL के बराबर नहीं है। अगर आपसे पूछे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो प्लस ओनली, मतलब सिर्फ आपसे राइट हैंड लिमिट पूछे, तो फिर इसका आंसर जो है वो होने वाला है माइनस इन्फिनिटी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पूछे एक्सटेंड्स टू ज़ीरो माइनस एक्सटेंड्स टू ज़ीरो माइनस, तो वो तो अनडिफाइंड था। 8 लॉग एक्स का वो तो अनडिफाइंड था, कुछ भी नहीं था, मीनिंगलेस था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, अपने ग्राफिकली भी देख लिया इसमें। अब आते हैं कि जी लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो मॉड ऑफ लॉग एक्स,
इसमें भी क्या होगा, इसका ग्राफ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डोमेन रेंज वाले वीडियो में बताया था। इसका ग्राफ जो है वो 1 से आगे इस तरह बनने वाला है, यहाँ पे 1 है, और क्योंकि ये log x का ग्राफ होता है ऐसे जैसे मैंने दिखाया हुआ है, तो मॉड ऑफ log x में क्या होता है, जस्ट जो नेगेटिव पोर्शन है, जो बेलो द एक्स एक्सिस पोर्शन है ये वाला, वो जब हम जैसे उसको पॉजिटिव कर देते हैं और जब मॉड लगता है ओवरऑल पूरे फंक्शन पे, तो ग्राफ जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट एक्स एक्सिस। तो ग्राफ जो पहले ऐसे जा रहा था अब वो ऐसे जाएगा इसके साथ में ऐसे। ओके, सो इसका ग्राफ ये है। अब जब ज़ीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आउटपुट दे रहा है। ठीक है, मतलब देखो ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाके अप्रोच कर रहा है। जब ज़ीरो को राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट जो है मॉड ऑफ लॉग एक्स की जो राइट हैंड लिमिट है वो तो प्लस इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन मॉड ऑफ एक्स की जो नेगेटिव ज़ीरो माइनस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ज़ीरो एक लॉग एक्स को नेगेटिव वैल्यू देता था, वो आंसर जनरेट नहीं कर पाता। इसका मतलब LHL यहाँ पे भी अनडिफाइंड है। ओके, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और क्वेश्चन है कि उसकी लिमिट बतानी है हमें ज़ीरो पे। अब इसका ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर माइनस इन्फिनिटी है। इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि जी लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो इसकी हमें लिमिट बतानी है। अगेन इसका ग्राफ मैंने पिछले वीडियो में बनाया था और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बनाया था, आई थिंक डोमेन रेंज में भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर देख लो इसका जो ग्राफ है, लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो तो इस तरह होता है, और जब मॉड ऑफ अंदर डालते हो एक्स के अंदर तो उसका ग्राफ जो है ना, जो नेगेटिव पोर्शन होता है, सॉरी लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस पोर्शन होता है, वो किसी भी ग्राफ का कट करते हो, ये यहाँ पे तो वो है नहीं, लेकिन होता तो उसको कट कर देते सिंपल, और जो राइट ऑफ वाई एक्सिस है ये वाला पोर्शन, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं हम अबाउट वाई एक्सिस। सो इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब जब ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं हम राइट साइड से, तो जब एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को राइट हैंड साइड से, तो वो देखो आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह अगर इसको हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, अब की बार लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने से लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ज़ीरो माइनस ऑफ 0.000 समथिंग, उस वो तो मॉड को दे रहे हो ना आप, तो मॉड तो उसको पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, अब वो वाली वैल्यू पुट करने से एक्चुअली आपका आंसर अगेन जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि वो लॉग को पॉजिटिव होके मिल रहा है। माइनस ऑफ 0.00 समथिंग जो है वो लॉग को कैसे मिल रहा है, मॉड जो है इसको पॉजिटिव करके देगा कि 0.00001 आ जाएगा लॉग में, और दैट अप्रोचिंग वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड या पॉजिटिव ज़ीरो की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो बट थोड़ा पॉजिटिव, मतलब थोड़ा ग्रेटर देन ज़ीरो हो, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 0.000। जब लॉग को ऐसा इनपुट देते हो तो आपका लॉगरिथम जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो इसमें भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस इन्फिनिटी है। अब RHL LHL के बराबर है, तो इसका आंसर जो है RHL इज इक्वल्स टू LHL, और इसका जो आंसर है दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी, राइट, दैट्स इट।